Hello guys, welcome back to our channel. Mr. and Mrs. Pandit. So again, we are back with full movie scene reaction of Dhurandhar The Revenge. Yeah, so let's get started, guys. But also, if you're new to this channel, please do subscribe us and also click on the notification bell. Yes, and also please follow us on Instagram. Yeah, तो चलो शुरू करते हैं. Class. Classy. Yes. Wow. And he's also looking classy. He's looking hot. Oof. What a style. सब drug supply करने के लिए. No, they came to get drug delivered. Business. Business, smuggling. Smuggling. Right. That is the right word. अब होगा धमाका. Next धमाका in this movie. Next twist actually. Twist. In this movie. ये थोड़ा अलग ही twist है. It's unbelievable. He's shock. He's in shock. But he looks different. Like right, like Well, they have made that like it's quite few years back. He was a little bit lean and all, right? हमजा पाजी, ये हैं बलविंदर संधू जी। हेलो जी। और ये सुनप्रीत सिंह, प्यार से इन्हें सनी डीवीडी कहते हैं। कितना टाइम लगेगा और करीबन आधा घंटा। भरावा थोड़ा छेती चला ला यार। कहाँ से हो पिंदा साहब? पठानकोट पता है? पंजाब जो आज़ाद हो जाएगा ना, ले चलूँगा आपको वहाँ। माल की लिस्ट? भाई माल घैंट होए। पूरा लिस्ट. पूरा मुल्क नशेड़ी बनाना है क्या? भाजी इन्ना पंजाब के 450 जिले जी खत्म हो जाए कोई नहीं है। Seriously. क्या? इकबाल भाई. हाँ, आइए आइए. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. हमजा इकबाल भाई ये पिंदा. हाँ तो आप है पिंदा. और ये मेहमान पंजाब से. सलाम. आइए. तशरीफ रखिए. लो आ गए हमारे पुराने दोस्त जाहिद खुन. हाँ, अरे, अच्छा. मिस्त्री Right, जरूर right, मिस्त्री. right, correct. हाँ. सच्चा पाकिस्तान. सच्चा पाकिस्तानी. बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और ये दुकान भी इन्हीं की है. क्यों मजाक कर रहे हैं इकबाल भाई? आप ही की दुकान है, हम तो मुलाजिम हैं आपके। वैसे मियाँ एक ज़माने में ज़हूर मिस्त्री के नाम से ज़हूर मिस्त्री. अब ये ट्रैकर रिकॉर्ड समझ गए ये कौन है. पड़ोस में ही रहते हैं. कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो तो बिगाड़ सकते हो. अब बिगड़ेगा इसका. चलिए शुरू करते हैं। लाइए लाइए। इनायत। टेस्ट करने का अलग ही स्टाइल है. अब ये भी जो टेस्ट कर रहा है, चेक कर रहा है अपने स्टाइल में ही. अरे बाप. खरगोश. नाम भी ऐसा ऐसा चीज दिया है ना इन्हें. मंदाकिनी 100 किलो। कैसा टेस्ट होगा ये सबका? मीठा मीठा होगा क्या? चमचम 110। हमें क्या पता. 90 किलो। चीका पाउडर 90 किलो। इतना सारा सामान बल्क में बॉर्डर पर जाएगा कैसे? भाजी उसी में तो खासियत हमारी। और बाप दादिया का बिजनेस है।
आपके पहले भी काम चलाया है मजाड़ा साली कोई चरस दी पुड़िया भी फड़ी गई हो और भाजी अंडरग्राउंड टनल है नेपाल बांग्लादेश के लड़के हैं आजकल तो साले ड्रोन भी है गया और यूपी तो बकर खाने हैं कश्मीर तो हमदर्द है इंटरनेट पर चक्की फिरते हैं भाजी इकबाल भाई 12 करोड़ में डील लॉक करें। बाप रे। हिंदुस्तान में ये सब कम से कम 150 करोड़ में बिकेगा। माय गॉड। डन करिए भाजी 12 करोड़। ਚੱਕ ਦਿਓ ਜੀ कर दो फाइनल मुबारक। लो बहुत अच्छे चलो जी बहुत बहुत मुबारक हो गया सब कुछ शाह जी पाकिस्तान आए हैं थोड़ा जलवाई करा दो अरे माफ करना मियाँ हमें फौरी तौर पर इस्लामाबाद आप पारा जाना होगा मगर हमजा है यहाँ पर बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे आपका अच्छा जी हमजा पार्टी करवाओ उनकी क्लब शब है यहाँ पर बढ़िया ओ पाजी हम कोई कनाडा से आए हैं जो क्लब शब लेके चलोगे हमें तो जमता है देसी जश्न भाइयों के साथ बस बस सही होगा। पार्टी ही इसका ले लेगा। एसपी साहब क्या लेंगे सर इसकी मैं अभी उससे बाद मुलाकात हो गई पक्का नहीं बचा जब से आया पूरा नशे में मैं नजर रखता हूँ। किस पे नजर रख रहे हो आलम मियां मेहमानों पे। अच्छा जमीर साहब आपके लिए मैं आफत अनार बना दूँ? नहीं यार तेरा नान। अच्छा कर रहे हो। अरे मेरा बदमाश इतना बड़ा हो गया बच्चा। हमजा ध्यान रखना बच्चा है घर में। ऐसा चीज पे ही है कर रहा है कि ध्यान अब क्या रखेगा। एक बात बताना भूल गया 18 तारीख को उजैर दुबई से पाकिस्तान एक्सट्राडाइट होने वाला है। आखिर फॉरेन अफेयर्स को ऑर्डर्स मिल गए हैं। एसपी तू अपनी कब्र खोद रहा है। सुना है कि उजैर ने कसम खाई है तेरा सर काट के लियारी कब्रिस्तान के गेट पे लटकाने की। एयरपोर्ट से जेल कभी नहीं पहुंचेगा। रास्ते में हम उसे वो भी उसको मारना चाहता है, ये भी उसको मारना चाहता है। साहब दोनों से बात हो गई है। उन्होंने आप दोनों को इत्तला करने को बोला है ताकि कराची में कुछ ऊपर नीचे ना हो, सारी एहतियात बरती जाए। बात सुन, तेरे गैंग में अभी भी उजैर के बहुत सारे आशिक हैं। जब कॉन्वॉय एयरपोर्ट से निकलेगा तो तेरे लड़के दिक्कत पैदा नहीं करने चाहिए। कोई रास्ता ढूंढ ताकि मैं इत्मीनान से उजैर को अल्लाह हाफिज कर सकूं। भाई बाथरूम कितने यहाँ से आप एंटर करें पहला राइट जमील साहब भाई आज चल पड़ो घूम जाना मैंने इतने नशे में भैंस असेंबली में बैठकर ऐसे गंदे गंदे वाहियात बाद मारते ना 2 मिनट में असेंबली खाली हो जाती है। सही बात। ये सरवारी साहब को क्या पता नहीं है कि आपने वाइट फ्लैग संभाल लिया बाप रे। वहाँ भी जा करके ड्रग्स पे ड्रग्स लिए जा रहा। बाथरूम देखो, भाई बाथरूम है बेडरूम लग रहा है। इसमें बनाया गया मिडिल क्लास के लिए 2 BHK फ्लैट आ जाएगा इतने जगह पे। कब से रह रहे हो उधर यही कुछ 2-2.5 साल
बस घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी? सस्पेंस यार। तो मतलब ये जो टर्निंग पॉइंट ऐसा I क्रिएट was किया like, मूवी में I was like this स्टंट। अरे stunt. वो तक एवरीथिंग वाज गोइंग नॉर्मल, सडनली ये क्या हो गया। उसके बाद मुझे ऐसा फील होता है ना कि Unbelievable turn. कहाँ लेकर के जाएगा मूवी को। हाँ, चैप्टर 4 ट्रायल बाय फायर। घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी? कब से इधर? पूरा पहचान लिया। मां दी याद नहीं आई तेनू? ओए कैसी है? ठीक है, जसलीन भी खुश है, बच्चे हमारे 2। ये खाता ही जा रहा है, पूरा नशे में एकदम। तो आतंकवादी बन गया मैं। क्या हाल कर रखा है तुमने? कैसे आए थे? सुखविंदर के लड़कों से बच के भाग निकला। फांसी का डर था तो किसी तरह बॉर्डर पार करके फिर। मेरा फौजी जसकीर्त, साला झूठा फौजी जसकीर्त। मुआवजे के नाम पे हर महीने 30,000 रुपए आते तेरी माँ के अकाउंट। इसको समझाने बैठेगा तो फिर। ਅੱਜ ਸਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। बस उसका ट्रक का नशा उठने यही लगा। खराब हुआ इसके साथ। गेम किया जैसे धीरे बोल हम कहते नहीं करता तू? ओए भाई, शांत हो जा। ओए हिंदुस्तानी झंडा तू? मेरी बात सुन, सुन मेरी बात सुन। ओ बिंदे शांत हो जा, मेरी बात सुन। सुन बिंदा, ये डील छोड़ दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ भाई। हजारों जाने जाएंगे भाई, कुछ तो अपने देश के बारे में सुन। ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼? ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਗਾ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਏ मैं सिर्फ अपने मकसद के लिए वफादार हूँ। बस ये भी बहुत चेंज हो गया। सालिया भैन दा यार जो अपनी माँ बहन को छोड़ के भाग आया, तू कुछ तो वफादार है ओए यार साला। बिंदे मेरी बात सुन। बस बस इसका ड्रग का जो नशा चढ़ गया। सुन मेरी बात। सही में ऐसा ही होता है क्या कुछ? पता नहीं। ड्रग्स का नशा चढ़ने के बाद बस इसका अंत यहीं पे है। अरे कितना बड़ा बाथरूम है, वो मूवी देखती जा रही पीछे। फाइटिंग सीन पूरा कंप्लीट हो जा रहा। हाँ, अरे, पर फाइटिंग अच्छे से हो रहा है। बैंगलोर के जो फ्लैट है उसका बाथरूम में अगर फाइट सीन होता दोनों दीवार पे धक्का खा के मर जाते। बैंगलोर के कहीं भी इतना जनरली नहीं होता। मारामारी करने टाइम दोनों ही दीवार पे धक्का खा के गिर पड़ते एक दूसरे के ऊपर। गया ये, अब खत्म। ये एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड था, मतलब वो तो ये उसका जो फ्रेंड प्लॉट था। और ट्विस्ट जो इसमें डाला हुआ है ना, Correct. बहुत अनएक्सपेक्टेड था सीरियसली। और वो उसको मारना भी नहीं चाहता था, ऐसा सिचुएशन ही क्रिएट हो गया। इश, कितना क्लोज है। माय गॉश, ये शूट भी कैसे किया है भाई। सीरियसली शूट करना भी मतलब बहुत रिस्क। ओह! मैन, भयंकर था ये।
क्या होगा देखो। जमील तो मतलब फुल ऑन मजे में ही है। एसपी असलम इतना बड़ा घर है। बोल तो मारे इसको। कौन है तेरे साथ? बोल साले बोल। शहीद हो गया ये। देश के लिए। बोल तो मारे इसको। हिंदुस्तानी एजेंट है ये हरामी। कौन कौन लोग हैं तेरे साथ? बोल। It's pathetic. शहीद It's the most pathetic thing in this movie. ये क्या किया? मेरे घर में घुस के पीक लेवल एक्टिंग। मेरे मेहमान को मारेगा। मजा कैसी हरामजादे के? हमजाली मजारी का घर है ये। एक्टिंग लेवल सीरियसली मतलब क्या दिखाया है। लाशें जला देना इनकी। बलूच मजा है। रोल वाले शुरू हो यहाँ पे इसका जो एक्टिंग था This acting was एग्रेशन और इमोशन दोनों एक साथ जो निकल रहा है। कुर्बानी तो ये दिया। किसी और की गलती के चक्कर में ड्रग क्या कर देता है इंसान को एकदम। ये है उसका जीता जागता नमूना। क्या कर दिया बाप रे। दो चाय। ये हुआ That is था what happened. actually। कौन है? आलम। इसने पहचान लिया था। मुझे बोल रहा था। मैं साफ करता हूँ, तू निकल। हम सालों में दिखा देंगे कि ये हादसा हो गया और ये बस तू निकल हमजा। बाप रे, इन लोगों के लिए कुछ वो सब करना। तेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है हमजा। तू बहुत अंदर तक घुस चुका है। हम में से जो भी आज पकड़ा जाएगा उसके साथ ही मौत से भी बुरा बर्ताव करेंगे। मैं अपने हिस्से की जंग लड़ चुका हूँ, तुझे हम सब के हिस्से की जंग अभी लड़नी है। एक बरेली का पॉकेट मार अपने देश के लिए शहीद होगा। मुझसे मेरा ये हक मत छीन मेरे भाई। बरेली के पॉकेट मार।
कोई और याद रखे ना रखे, बस तू मुझे याद रखना, मुझे अच्छा लगे। निकल जा शहीद। निकल जा। ना उसके फैमिली वाले जानते होंगे, ना कोई जानता होगा, कोई नहीं जानता वो होगा। जिंदा है भी कि नहीं है, मतलब जब एजेंट पाकिस्तान लोगों में का ना। घुसा था उसी टाइम फैमिली को बता दिया गया होगा कि वो कभी लौटेगा नहीं। एक एजेंट का एक्चुअली Life. लाइफ बहुत टफ होता है। एक बार वो निकल गया अपने मिशन पे ना, तो अब वो सही लौट में। के आएगा भी कि नहीं आएगा पता नहीं। सही में हमारे बहुत- देश के लिए वो लोग हम्म, इतना ज़्यादा कुर्बानी दे रहे हैं, मतलब सही बाहर में जाकर के बाहर से प्रोटेक्ट करने का कोशिश करते हैं। जितना भी बोलूं हमजा किसी ना को कम है उन बिना लोगों वजह के तो लिए। नहीं मारता। आलम के साथ वो जूस बेचता था ना, उसी ने रहमान से मिला है। घबरा मत, जब भी कभी शक हो तो तफ्तीश कर लेनी चाहिए, उससे नींद अच्छी आती है और हाजमा भी सही रहता है। हमजा की पहुंच बहुत ऊंची हो चुकी है, उसके खिलाफ वारंट तो कभी नहीं मिलेगा, तो इस घर की तलाशी नहीं ले पाएंगे। और खुद नहीं जाना, हमजा के लड़के लियारी में पहरा दिए बैठे रहते हैं, सज्जाद को भेजना। जूस सेंटर में आलम के घर में भी तो ये लोग वो जूस सेंटर में ही रहता था ना सब। बस ये अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। बीवी है ना, हम्म, बीवी लोग थोड़ा सा ऐसा होती है, कुछ भी होगा बस। इन्वेस्टिगेशन चालू है इसका भी। दोनों साइमल्टेनियस लो, जूस सेंटर में ये इधर। जूस सेंटर में वैसे भी उतना कुछ मिलेगा भी नहीं। इनविजिबल इंक जो है ना वो टूट गया। अरे इसको सारा कुछ अब पता चल गया। रहमान डकैत। इसका भी एक्टिंग जबरदस्त कर रही है, हम्म, मतलब इस पार्ट में betrayed। मतलब कम है, हाँ, फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट ज़्यादा पार्ट में था। ज़्यादा था, हम्म, लेकिन मतलब अच्छा है। हम्म, बस तुम हिंदुस्तानी हो? ये भी तो हिंदुस्तानी ही है आप। कौन? ये तो पाकिस्तानी है ना। मैंने कहा था मेरे साथ रहना तो इसका पापा। वो तो तक सवाल तुम्हारे कारोबार से जुड़ा था, मुझे वो थोड़ी अब सवाल मेरे मुल्क से जुड़ा है। हिंदुस्तानी एजेंट हो तुम? जवाब दो, हिंदुस्तानी एजेंट हो तुम? जब ये जान पाएगी इसका पापा भी। ओ मैन, जिंदगी बर्बाद की तुमने, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मैं नहीं जी सकती एक ऐसे आदमी के साथ जो मेरे मुल्क की बर्बादी चाहता हो। तुम्हारे लिए तो आसान ही होगा ना। आसान दुश्मनों को मारना होता। मोहब्बत तो सिर्फ मैंने की थी ना। ये गलत है, मोहब्बत तो इसे भी हुई थी। तुम्हारा तो असली नाम भी हमजा नहीं होगा ना। मोहम्मद रियाज, अहमदाबाद ब्लास्ट 54 लोग मारे गए, जयपुर ब्लास्ट 80 लोग मारे गए,
इकबाल भटकल, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, 209 लोग मारे गए। मेजर इकबाल, साजिद मीर, अब्दुल भुट्टोवी, आजम चीमा, 26/11 मुंबई अटैक, 150 लोग मारे गए। इन सब नामों में से मुझे एक नाम बता दो जो बेगुनाह है। गाजी बने फिरते हैं साले, लानत है ऐसे गाजियों पे जो मासूमों की लाशों पर अपनी कौम की तरक्की का ख्वाब देखते हैं। हमारी जंग तुम्हारे मुल्क से नहीं है, हमारी जंग तुम्हारे मुल्क के दहशतगर्दों से है। ये तो मुझे सही। लगता है ये तुम्हारे सगे हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं ये पाकिस्तान में इतने सालों से? 520 लोग हलाक पिछले 5 साल में, हज़ारा कौम के 630 लोग जख्मी हैं तुम्हारे कहता में। बलोचों के साथ क्या सलूक करते हैं तुम जानती हो। हर साल 300 लड़के उठाते हैं, ये इंटेरोगेशन के नाम पे मार दिए जाते हैं। इश, हाल ही में इन्होंने उनकी पानी की फहरमी में जहर मिला दिया। बहुत बेरहमी ये लोग करते हैं सीरियसली। बाहर का तो छोड़ो, खुद का ही देश में ये लोग। जितने खतरनाक हिंदुस्तान के लिए, उससे ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान के लिए है। मुझे जाहिद की कसम है, मेरी ये फतह सिर्फ मेरे मुल्क की सलामती के लिए है। इसके बाद तुम मेरी पहचान पूरी दुनिया के सामने ला सकती हो। तुम जाहिद को लेकर चली जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मरियलिना मैं रोकूंगा भी नहीं। यहां तक पहुंचने के लिए जिस आग से गुजरा हूं, वो आग अब इन सब कुछ जलाकर ही बुझेगी। रणवीर सिंह सीरियसली एक्टिंग गुरु है। ये जो एक्टिंग करता है, जो भी काइंड का एक्टिंग उसे दे दो। मुझे माफ कर दे। फिर से तो पापा बनने वाला है सेकेंड टाइम। रियल में, यहाँ नहीं। रियल में बोल रही हूँ। बस लीव हो गया उसे अब। तुम जो भी कर रहे हो तुम्हें जल्दी करना होगा। एसपी का तुम पर शक है। बस उसको भी टिप मिल गया। ध्यान रहे, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से गेम कुछ अलग ही पलटेगा। मैन, हर मोड़ पे ये मूवी में ना वाव आएगा। लगता है वाव। कि एक अलग ट्विस्ट ले रहा है। हाँ, रहेगा अरे ये हो रहा है, वाव, अरे ये भी हुआ, वाव, ऐसे टाइप का। Correct. हर ये तो सोचा ही नहीं था कि मोड़ पे। ऐसा हो सकता है। हाँ, आज उज़ैर के पीछे पड़ा है, कलाम तक भी पहुंच सकता है। बस उसको बोल दिया अभी। उसको टिप मिल गया। उज़ैर की फ्लाइट कितने बजे लैंड हो रही है? सर 3:30 बजे। जूस सेंटर से कुछ पता चला? नहीं सर, सब साफ था। जनाब, अभी अभी इंटेल आई है। हमजा बीयूएफ गया था शिरानी से मिलने। दोनों जहर को बचाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं आज। आखिर बलोच तो निकला बलोच ही ना। कल रहमान की गद्दी पर बैठा था, अब हमारी गर्दन पर बैठना चाहता है। एक काम करते हैं, आज उज़ैर के साथ साथ हमजा को भी उठा लेते हैं। पहले उगलवाते हैं सब, फिर साथ में दोनों बलोचों का सर खोल देते हैं। एसपी तक पहुंचना नामुमकिन है, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। कहाँ मारना है, कब मारना है, मैं सारी खबर आप तक पहुंचाता हूँ। कैसे मारना है, इनमें भी गद्दार रहे थे। ये लोग का जो कन्वर्सेशन हुआ वो भी लीक हो गया। मिलने गए वो भी बोल दिया। अच्छा, इसके साथ एक
बिस्तर रोड पर बलोच लड़के खड़े हैं असला बारूद लेकर आपके इंतजार में। मेरे ख्याल से आप वहाँ से तो ना लेकर जाए उजैर को। एयरपोर्ट के पीछे जो जौहर सड़क है वहाँ से लेकर जाएंगे तो बेहतर है। तुम कहाँ हो? मैं अपने घर पे। जमील साहब भी है यहाँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उमर, एक अजीम शख्सियत बनने के लिए जिम्मेदारी उठाना जरूरी है। अपनी जिंदगी में मैंने बहुत मेडल्स कमाए, अब तू कमा। उसको फंसा दे। आज तू उजैर को पकड़ने की जिम्मेदारी उठा। जा बस देखो जा, जवाब हो जा बच्चे। ये गेम। और हाँ, एक काम कर। जी सर। उजैर को निश्तर से नहीं, जौहर रोड से पकड़ के ले जाना। अरे उसको देखो। और आप? आज हमजा को अर्श से फर्श तक लाने का मूड बन गया मेरा। जी सर। कितना खुश। पूछता भी और आप? हमजा भाई, एसपी साहब आपके घर के रास्ते निकले हैं। आपको लेने आ रहे हैं, इसी वक्त उजैर को लेने उमर जा रहा है। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। ये तो खुश है इंटेल देके। जमील साहब, इस दुनिया में हर इंसान की कीमत होती है, वफादार इंसान की थोड़ी सी। ये सही है। इसमें मतलब बीजीएम ये सब जो यूज किया ना। जौहर की तरफ से क्यों जा रहा है? हरामी है साला हमजा। शिरानी को मिलके आया था, मेरे को मरवाने का पूरा बंदोबस्त। इसलिए वो उसको भेज दिया मरवाने के लिए उमर को। वही तो प्लान किया है। उमर के घर एक फूलों का गुलदस्ता भेजा। देखो बड़ा वाला। कितना वो है, मतलब बहुत ही नेक लड़का था बेचारा। घटिया। बस। और वो तो खुश है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, अब उजैर को पकड़ूंगा, बड़ा बड़ा मेडल मिलेगा। सामने नजारा देखते रहिएगा, अब नजारा दिलचस्प होने वाला है। दिलचस्प अब नजारा दिखेगा। हाईवे एकदम दिख रहा है उसके घर से, घर के बालकनी से। इसके अंदर पूरा वो प्रतिशोध का आग जल रहा है। आज तो बस एसपी आलम का आज खत्म है। एसपी आलम ये आखिरी सिगरेट पी रहा। एसपी साहब, जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि आप ना तो जमील साहब को खस्सी बना पाए, ना मुझे रंडवा। आम बलोचों के लिए आपकी जो नफरत थी वो तो जायज नहीं थी। खैर, जब जन्नत में मिलेंगे तब हिसाब बराबर कर लेंगे। वो शौक हो गया। इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं। एसपी असलम वो जिन है। कौन सा जिन है? खत्म। ये जिनगिरी फिनिश। नजारा मिल गया। व्हाट अ प्लान मैन। एसपी असलम खत्म। वो जिन है, हर जिन का भी बाप का बाप रहता है। एसपी साहब के लिए गुलदस्ता लेकर जाना, बड़ा वाला। बड़ा वाला। इसका एक्सप्रेशन देखो जमील का। वो मतलब शौक। Okay, मैन so- सीरियसली वाओ। वाव मूवी है गाइस, मतलब जितना बार देख रही हूँ ना उतना बार मुंह से वाव वाव ही निकल रहा है। एक भी जगह पे बोर नहीं करता, एक भी नहीं। एंड उसके साथ वो जो बीजीएम चल रहा है वो और हर चीजों में मतलब हर कुछ मिनट्स के बाद एक नया ट्विस्ट मिलता है, जो कि आपका इंटरेस्ट लेवल और बढ़ा देता है। राइट। स्टोरी भी इतने अच्छे तरीके से पूरा लाइन बाय Narration लाइन जो है ना, पॉइंट याद बाय रहेगा पॉइंट आपको। दिखाया पूरा डिटेल में। किसी को अगर मतलब खुले दिमाग से बैठा गया देखने के लिए उसको भी समझ में आएगा सब चीज इतने अच्छे तरीके से। मतलब डायरेक्शन बोलिए, एग्जीक्यूशन, सब कुछ ऑन पॉइंट है। तो यस, इंतजार रहेगी नेक्स्ट पार्ट का। सो आएंगे आई थिंक हाफ ऑफ द मूवी हो गया है। 2 पार्ट या आई थिंक 2 पार्ट में खत्म हो जाना तो चाहिए। 3 पार्ट में आई थिंक, बिकॉज ये बहुत बड़ा मूवी है तो इसीलिए हम थोड़ा ज़्यादा करके दे रहे हैं ताकि इंटरेस्ट भी बना रहे और हमको भी अच्छा लगे देखने में। तो बस ये रहा आज का रिएक्शन। प्लीज़ बताएगा इन द कमेंट बार हाउ यू लाइक दिस रिएक्शन। एंड येस, इफ यू न्यू टू दिस चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब and also please click on the like button to like this video and share this video with your friends and family. See you in the next video. Till then, bye.